नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं क्लास 10th का फिजिक्स से। हम लोग चैप्टर 2 तक पढ़ चुके हैं और इसका माने तो ये चैप्टर 2 है, लेकिन हमारे हिसाब से ये चैप्टर 3 है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, भारतीय भवन की किताब में चैप्टर 3 है और ये रिवीजन क्लास है। पहले मैं बता दूं आपको, और सबसे पहले ये भी बात आपको याद रखना है कि यह रिवीजन क्लास सिर्फ VVI क्वेश्चंस का ही हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है ह्यूमन आइज, है ना, यानी कि मानव नेत्र, है ना। तो इसको हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होगा वही आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष, देखिए जो दिखे वही दोष, हमेशा याद रखिएगा। जो दिख रहा है ना वही दोष है। मान लीजिए कि दूर की वस्तु किसी को दिख रहा है ना, तो उसको दूरदृष्टि दोष ही है, उसको उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या है? प्रकाश की किरणें या प्रकाश विभिन्न रंगों में या मतलब बहुत भागों में बंट जाने को, विभिन्न रंगों में बंट जाने को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, बस इसे ही याद रखना। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद ये 4 नंबर VVI क्वेश्चन है, समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए, है ना। तो समंजन क्षमता को हम लोग थोड़ा इसको पढ़ते हैं, हम अपने मन से क्या बोले। अभी देखिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है, समंजन क्षमता कहलाती है। समान दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में समंजन क्षमता जो होता है 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच होता है। ठीक है, इसलिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। ठीक है, कितना, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, जरा दूरदर्शिता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में क्या अंतर होता है? ठीक है, तो दोनों स्थितियों में नज़दीकी वस्तु को ना देख पाना अथवा मतलब तथा अभिनेत्र लेंस की अधिक फोकस दूरी के कारण है ना, दूरी के कारण है। दीर्घ दोष में अभिनेत्र लेंस में लेंस बीच में पतला हो जाता है या नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। यदि मतलब दोनों क्या होगा, पश्चिमी पेशियों में कमजोरी पड़ जाने से वह लेंस की फोकस दूरी को कम नहीं कर पाती है। ठीक है, इस दोष को मतलब जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं। इसमें दोष लिखा हुआ है, अधिकतर आयु में वृद्धि होने पर हो जाता है, थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाती है? क्योंकि आपको याद रहे, ये क्वेश्चन उतना मतलब ये VVI नहीं है, लेकिन 1 नंबरिया में ही पूछता है कि सामान्य नेत्र कितने दूर वस्तु को देख पाती है, तो 25 सेंटीमीटर। इसको याद रखिएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? ये क्वेश्चन। अब इसमें दीर्घतरीय प्रश्न भी है, और ये जो फिजिक्स का टोटल जो है 55 मतलब 55 पेज का है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सिर्फ करेंगे, सिर्फ जैसे कि 2 नंबरिया क्वेश्चन जो होता है वही हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको पढ़िए, तारे के टिमटिमाते हैं। जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम का अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता। इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। उसके बाद दृष्टि निर्वध क्या है ना। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकेंड तक स्थिर रहता है, इसे दृष्टि निर्वध कहते हैं। बस इतना ही याद रखना। उसके बाद आगे चलिए, स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है। ऐसा क्या? वो क्वेश्चन VVI है, इसको भी हम लोग बेहतर ढंग से देख लेंगे। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश की प्रकीर्णन होता है ना। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ इसमें 2 बन गया कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और किसका सबसे कम होता है। तो आपको याद रखना है, बैगनी रंग का सबसे कम और सबसे ज़्यादा जो होता है तरंगदैर्घ्य का होता है। ठीक है, रेलवे के सिग्नल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के सिग्नल वाला, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में आपको यहाँ पर इसको याद रखना है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, इसको नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट तो अवतल, ठीक है, दूर तो उत्तल, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। छोटका में छोटका, बड़का में बड़का, ठीक है। दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष है क्या, आखिर है क्या? दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार की, इसको याद रखना है। एक नंबर ये पूछता है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मतलब कितना प्रकार का होता है। तो चलिए, सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता तो इसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। 4 प्रकार का होते हैं। निकट दृष्टि, दूरी की दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता होता है, ठीक है। जरा दूरदर्शिता क्या है? आयु वृद्धि के साथ साथ जिसकी समझने की क्षमता क्या होती है, देखने की क्षमता क्या होती है, घटती जाती है, उसको ही जरा दूरदर्शिता कहते हैं। जरा दूरदर्शिता तथा दीर्घ, इसको हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेत्र में, हाँ चलिए इस 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है? या बुढ़ापे का नेत्र दोष है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इस उम्र में नेत्र की सिलेरी पेशियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। नेत्र में संधान शक्ति की कमी के कारण दूर बिंदु और निकट की बिंदु का समंजन नहीं हो पाता है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में किन्हीं 3 अंतरों को स्पष्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरदृष्टि, चलिए उसके बाद दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आसानी से देख पाता है। इसको याद रखना। दूरदृष्टि दोष के निवारण के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष वाले निवारण में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। चलिए 28 क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। दूरदृष्टि वाला, चलिए स्पेक्ट्रम, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। जब श्वेत प्रकाश से किसी पृथ्वी से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम का टिंडल प्रभाव। जब किसी घने जंगल में बितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है, टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदे प्रकाश को प्रकीर्णित कर देती है। मोतियाबिंद क्या है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला दूरिया हो जाता है, जिसके कारण मोतियाबिंद होता है। इसको याद रखिएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? इसको आप याद ही रखना है। इसको तो बहुत बढ़िया से, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से गुजरती है तथा वायु के कण प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन होता है और प्रकाश पुंज के मार्ग को देख पाते हैं। वास्तविक विलयन से प्रकाश की किरण गुजरती है तो प्रकाश के किरण पुंज का भाग विलयन द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। इसे विलयन पारदर्शी दिखती है, उसको हटाइए। इसको अब इसमें कौन सा स्पेक्ट्रम में किस रंग का तरंगदैर्घ्य महत्तम, हाँ इसे बता चुके हैं। 27 नंबर क्वेश्चन एक देख लीजिए। यहाँ पर प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? यह प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है ना, ये दीर्घोत्तरीय एक प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बारीकी से इसको बनाया गया है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर, इसको भी आप देख सकते हो, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन का ले लो, और इसके बाद यहाँ पर है 6 नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है यहाँ से 7 नंबर का, 7 नंबर, ठीक है। 8 नंबर तो सिर्फ पढ़ लेना है, इसको पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 3 हम लोग बाद में करते हैं। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत।